अकबर एक इंडिया में मुगल राजा था, है ना। आप चरित्र पढ़कर देखा होते हैं। उसका सेनापति का नाम है बीरबल, और उनके बीच में बहुत कहानियां निकला हुआ है, बहुत कहानी। उसमें से एक कहानी यह है, एक बार अकबर कुछ करने के समय पर उसकी फिंगर कट गया, उसकी फिंगर कट गया। तो जब फिंगर जो अंगूठी कट गया तो उसी समय इसे चिल्लाना शुरू किया, मेरा फिंगर कट गया यो। और उसने उसके बाद बोला कि जल्दी बीरबल को बुलाओ, सेनापति को बुलाओ। सेनापति आ गया, वो हंसना शुरू कर दिया, बड़ा तेज हंस रहे। राजा को गुस्सा आ रहे, तू हंस रहे? और उसने एक शब्द बोला, राजा जो भी हुआ अच्छा के लिए हो गया, जो भी हुआ अच्छे के लिए हो गया। वो सुनकर और गुस्सा आ गया इसको, यार मेरा फिंगर कट गया, तू अभी बोल रहे जो हुआ अच्छा के लिए हुआ, मेरा फिंगर तो हट गया, दर्द हो रहे, मैं बड़े परेशानी में चल रहे। तो राजा का गुस्सा आकर राजा ने दूसरे लोगों को बोला, इसको पकड़ो, इसको जेल के अंदर क्या बोले उल्टा बांधो, और कल सुबह इसको क्या करे, फांसी लगाओ। राजा को गुस्सा आ गया, बोला तू कैसे बोल सकते है, जो कुछ हो जो भी हो अच्छा के लिए हो। मेरा फिंगर की दर्द, मेरा उंगली के दर्द तुझे समझ नहीं पा रहे, मैं कट गया, मैं अभी क्या करूं। और उसके बाद राजा अपनी घोड़े के ऊपर बैठ गया, पट्टी किया, घोड़े के ऊपर चला गया, बैठकर क्या बोलते हैं हंटिंग के लिए, हंटिंग को क्या बोलते हैं, शिकार के लिए चला गया। जब इस शिकार के लिए चला गया, शिकार करते रहने के टाइम पर अचानक उधर की आदिवासी लोगों ने, उसकी जंगल की लोगों ने उसको पकड़ा। किसको पकड़ा? अकबर को, राजा को पकड़ा। उस समय राजा बड़ा डर गया, क्योंकि उस समय बड़े परेशान हो गया, अभी मेरा जीवन खत्म हो गया। जैसे सोचा, पकड़ा, और उसको पकड़कर इसको बलि चढ़ाने के लिए वो जो क्या बोलते हो आदिवासी लोग, या क्या बोलते हैं उस जंगल की लोगों ने क्या किया, उसको पकड़ा और उसको बलि चढ़ाने के लिए लेकर गया। उधर का प्रधान देखा उसकी फिंगर कटा हुआ है, उसे बोला हम बलि नहीं चढ़ा सकता, क्योंकि इसका फिंगर अशुद्ध है, ये फिंगर कट गया है, अशुद्ध है, इसलिए नहीं, इसको छोड़ो। अकबर बच गया, राजा बचकर वापस आकर उसके रास्ते में ऐसा सोचा, वाह मेरा दोस्त, मेरा सेनापति ने जो बोला, जो भी हुआ अच्छा के लिए हुआ, देखो मैं बच गया, देखा उसकी बोलने का कुछ मतलब, मैं बच गया। वैसे बोलकर आकर एकदम इससे रास्ते में सो जो है मैं गलती की, अभी वो शायद मैं पहुंचने से पहले उसको मार डाल दिया होगा, बड़े दुखी के साथ आ गया। सबसे पहले बोला बीरबल किधर है, जल्दी आ। उसको लेकर आया, तब भी वो बंदा ऐसे खड़ा है। उससे बोला थैंक यू मेरे भाई, तूने मुझे बचाया, तूने अभी मुझे पता है कि मेरा फिंगर कटने का मतलब यह था, तूने इसलिए बोला जो भी हुआ अच्छा के लिए हुआ, तू मेरे साथ हो गए तो कैसे होना था। उसने एकदम बोला, उसे थैंक यू सब कुछ बोलने के बाद इस सेनापति ने एक बात बोला, उधर भी हंसकर बोला जो हुआ अच्छा के लिए हुआ। तेरे को बोला ये क्या बात है, तू बार बार जो हुआ अच्छा के लिए हुआ क्यों बोला। उसने बोला देख राजा, तेरा उंगली काटा इसलिए उन्होंने तुझे पकड़कर मारा नहीं, तू मुझे जेल में नहीं डाला है तो मैं तेरे साथ आना था, मुझे वो लोग पकड़कर बलि चढ़ाना था, इसलिए जो कुछ हुआ होता है अच्छा के लिए होता है। हमें मुझे वो बड़ा अच्छा लगा उस कहानी। जब मैं सोचा कि सही बात है, चलो ये दुनिया की बात है, लेकिन मसीह लोगों के लिए भी, जो परमेश्वर की भय मानने वालों के लिए भी यही शब्द लिखा हुआ है, जो भी हमारे लिए होता है यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ उसको पता है, उसके बिना कुछ भी हमारे जीवन में नहीं हो सकता है।
उसको मालूम है जो कुछ भी मेरी और आपके जीवन में होगा वो अच्छा के लिए होता है। हेलो, कितना विश्वास करते इस बातों को? शायद आपको बुरा लगेगा अभी, शायद आपको लगेंगे ये अच्छा नहीं है, शायद हम आपको बोलेंगे गलत है, ये सही नहीं है, ये ना करो, ये मत बोलो, आप बोलेंगे, आपको अच्छा भी नहीं लगेंगे, लेकिन आपको पता होगा एक दिन, थोड़ी देर के बाद आपको पता लगेगा उस दिन परमेश्वर ने मुझसे बात किया, इसलिए बात किया, परमेश्वर के दास ने बात किया, इसलिए बात किया कि जो भी होता है अच्छा के लिए मेरे जीवन में होता है। चाहे आपको डांट मिले, अच्छा के लिए मिला है। चाहे आपको कई कई छोटे मोटे परेशानी आया, उसके लिए भी अच्छे के लिए, क्योंकि बड़े परेशानी से बचाने के लिए खुदा हमें संभाल कर रखने वाला खुदा है। जो कुछ होता है अच्छा के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए होता है। आमीन, हालेलुया। मुझे बड़ा अच्छा किया उस बातों को सुनकर। कभी कभी हमें पता नहीं लगती इसके सीरियसनेस, हमें अभी की बातों को सोचकर हम डिसीजन लेता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपको पता चलेगा ये क्यों अभी ऐसे हुआ है। कितने लोगों का ऐसे अनुभव है, कितनी कितनी बड़ी समस्या से खुदा ने हमें बचाया, क्योंकि उस समय हमें बुरा लगा। सही है गलत है? उस समय कितनी बार बुरा लगा कि ये क्यों ऐसे हुआ, क्यों मेरे लिए ऐसे होता है। कभी कभी लोग आके मेरे को बोलता है, पास्टर जी लोग हल मेरे को मैं इतनी प्रार्थना करता हूं, मैं इतनी आराधना करता हूं, मैं खुदा को इतनी भय मानता हूं, मेरे लिए क्यों ऐसे होता है ना? कभी कभी बोलता है, नहीं बोलता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद हमें लगता है वो अच्छा के लिए हुआ है। हालेलुया। आइए हमारी आज की वचन के लिए हम एक आयत पढ़ेंगे, लूका की सुसमाचार उसके 13 का 10 और 17, 10 से लेकर 17 तक थोड़ा पढ़ेंगे। लूका की सुसमाचार उसके 13 का 10 से लेकर 17 तक पढ़े। लूका 13 की 10 से लेकर 17। सबत के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी, और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, इसलिए कि यीशु ने सबत के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार रिसिया कर लोगों से कहने लगा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, अतः उन ही दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सबत के दिन में नहीं। यह सुन कर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सबत के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान में खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? तो क्या उचित ना था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबत के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? तब उस हो गया, पूरा हो गया, अब वो भी पढ़ो, बाकी भी पढ़ो। हाँ। तब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वह करता था आनंदित हुई। आमीन, हालेलुया। आज की मेरी वचन खुदा ने पिछले दिनों में प्रार्थना के द्वारा खुदा ने दिए हुए एक वचन, खुदा की आत्मा से बात किया हुआ एक बात मैंने आपके बीच में रखना चाहते। शब्द मैंने लाइफ बंद है ना, बियॉन्ड आवर लिमिटेशंस, बियॉन्ड हमारी लिमिटेशन से खुदा अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। सीमाओं से परे, हमारी सीमाओं से परे बड़े कार्य करने वाला एक परमेश्वर हमारा खुदा है। हम एक लिमिटेड लोग हैं। हमारा सोच लिमिट है, हमारा फाइनेंस लिमिट है, हमारा घर बार लिमिट है, हमारी जिंदगी लिमिट है, हमारे नौकरी एक सीमा है, हर एक एरिया पर एक सीमा हमारी ऊपर है, हम उस पर चलने वाला लोग हैं। वी स्पीक दैट मुझे इतना इनकम है, इस सीमा है,
इससे बाद ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं है, ना मेरे ऊपर कोई आशीषित नहीं हो सकता, मैं इसमें ही चलना पड़ेगा। लेकिन मुझे और आप एक बात समझना, हमारी सीमाओं की ऊपर, बियॉन्ड अवर लिमिटेशन, खुदा हमारे लिए कार्य कर सकता है। हम लिमिट डालेगा, लेकिन खुदा हमारा लिमिटेशन से बाहर कार्य करने वाला परमेश्वर। कितना विश्वास करता है इस बातों को? हम एक लिमिट डाला हमारी फाइनेंस को, हम एक लिमिट डाला हमारी घर को, हमारे बच्चों के ऊपर एक लिमिट है। हर एक एरिया पर हमने कुछ सीमा डाल दिया है, लेकिन परमेश्वर बोल रहे हैं मैं उस सीमा से भी बढ़कर मैं एक कार्य करने के लिए जा रहे। इधर हमने पढ़ा हुआ कहानी, 18 साल से कुबड़ी की बीमारी, बाइबल में लिखा हुआ है इसका दुष्टात्मा पकड़ा हुआ है ना, इससे लिखा हुआ है ना। दुष्टात्मा उसने क्या किया? 18 साल से कुबड़ी किया हुआ है। 18 साल थोड़ी साल नहीं है, 18 साल हो गए मिनिस्ट्री शुरू होकर। 18 साल मुझे लगता है थोड़ी बात नहीं है। कितनी स्ट्रगल, कितनी दुख, कितनी मुश्किल उस औरत ने अपने जीवन भर किया होगा। 18 साल कुबड़ी होकर चल रहे हैं। और यीशु मसीह किधर है अभी? एक मंदिर में बैठकर सुसमाचार परमेश्वर का वचन को प्रचार करने का टाइम पर, जैसे एक भवन है, उधर इस औरत आकर पीछे कई बार बैठा हुआ है, बड़े दुखी के साथ, निराशा के साथ उस औरत उधर बैठा हुआ है। लेकिन उस समय यीशु मसीह ने क्या किया? उस औरत को चंगाई दिया। उधर लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशंस है पता है आपको? उधर कुछ सीमा है, क्योंकि उस दिन कौन सा दिन है? सबत। सबत डे एक सीमा, एक लिमिट है। सबत डे में सिर्फ आराधना कर सकता है, सबत डे में सिर्फ प्रार्थना कर सकता है, सबत डे में खुदा की उपस्थिति को लेकर आने वाला, संगति रखने वाला दिन है। उस दिन चंगाई नहीं होना है, उस दिन छुटकारा नहीं होना है, उस दिन कोई काम नहीं हो सकता। सबत, सबत का ना विश्राम की दिन, सबत को क्या बोलते हैं? विश्राम की दिन भर कोई काम नहीं कर सकता है। हम क्या कर सकता है? आराधना करने का दिन। उस दिन यीशु मसीह उस मंदिर में प्रचार करने के टाइम पर इस औरत ने रिक्वेस्ट किया, नो, कोई उम्मीद उधर नहीं था, कोई उम्मीद किसी की मन में कोई सोच भी नहीं हो सकता आज सबत है, आज इधर कुछ चंगाई नहीं हो सकता। यही सोच पर आया हुआ लोग है। इधर बैठा हुआ, उधर बैठा हुआ, जितना भी भीड़ है वो सबके दिमाग में ये चल रहे, आज सबत है, आज चंगाई और छुटकारा कुछ नहीं होगा। आज लिमिट है, एक सीमा है। लेकिन मेरा यीशु ने क्या किया? उस सीमा को ब्रेक किया, उस लिमिटेशन को तोड़ दिया और खुदा ने बोला, हे स्त्री तू आ, मैं तुझे आज चंगाई करना चाहता हूं। हालेलुया। मैं आज आपसे भी बताना चाहता हूं, आप सीमा पर आज लिमिट होकर इधर आ गया है। आज मेरे लिए कुछ चंगाई नहीं होगा, आज मेरे लिए कुछ छुटकारा नहीं होगा, आज मेरा प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा, मैं ऐसे रहेगा, मेरे जीवन ऐसे पड़ा रहेगा, मेरा शरीर बीमारी से बड़ा हुआ है, मेरे को कोई चंगाई नहीं कर सकता। डॉक्टर ने मना किया, डॉक्टर ने एक फाइनल वर्ड बोल दिया, लेकिन मेरा खुदा बोल रहे, तेरे सीमाओं को मैं ब्रेक करने के लिए जा रहे हैं, तेरे लिमिटेशन को मैं ब्रेक करूंगा। तू जो सोचा वैसे नहीं है, मैं अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आज ऐसे सोचकर इस कलीसिया में कोई व्यक्ति आ गया, मैं आज आपसे बताना चाहता हूं, आप आपकी सीमाओं को ब्रेक करने के लिए जा रहे हैं, आपकी लिमिटेशन को ब्रेक करने के लिए जा रहे हैं, आपकी सोच को ब्रेक करो। आज खुदा से कहिए, आज कुछ भी हो मुझे आज छुटकारा चाहिए है, आज कुछ भी हो मुझे आज चंगाई चाहिए यीशु के नाम से। उसकी 12 वर्ड्स थोड़ा पढ़िए, 12 थोड़ा पढ़िए, क्या लिखे 12? हालेलुया, पढ़िए 12। यीशु ने उसे देखकर यीशु ने उससे देखा, हालेलुया,
और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। हालेलुया। तेरी दुर्बलता से। और आगे पढ़िए। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई। आमेन। सी, यीशु ने देखा। यीशु ने पहला क्या किया? बोलो देखा, बोलो देखा। यीशु ने देखा, चंगाई मिला। बोलो, यीशु ने देखा, चंगाई मिला नहीं। फिर यीशु ने क्या किया? यीशु ने बुलाया। दूसरा क्या किया? यीशु ने बुलाया, चंगाई मिला नहीं। यीशु के पास आ गया, चंगाई मिला नहीं। हालेलुया। यीशु ने देखा, चंगाई नहीं। यीशु ने बुला, चंगाई नहीं। यीशु के पास आ गया, चंगाई नहीं। आज शायद आपकी भी जीवन में ये तीनों चीजों से चल रही होगा। शायद यीशु ने बहुत बार आपको देखा, यीशु ने आपको पुकारा, यीशु ने आपके पास, यीशु आपके पास भी आया। मैं भी, आप अभी भी एक वेटिंग लिस्ट में बैठा होगा। पता नहीं कब मेरी ऊपर परमेश्वर की दया होगा, कब मेरी ऊपर परमेश्वर की दया होगा। खुदा बोल रहे, मैं देखने से नहीं, हालेलुया, मेरे बुलाने से भी नहीं है, हालेलुया, तू मेरे सामने आने से भी नहीं है। आज मैं तेरे ऊपर हाथ लगाने के लिए जा रहा है। आज मैं तेरे ऊपर हाथ लगाने के लिए जा रहा है। तू देखा, बुलाया, लेकिन हर तू पास आ गया। लेकिन जब यीशु ने हाथ उसके ऊपर रखा, तुरंत वो चंगा हो गया है। तुरंत चंगाई हो गया। कब? हाथ ऊपर रखा। कितने लोग चाहते हैं आज मेरे ऊपर हाथ? अपने हाथ उठाकर एक में प्रार्थना करो। रबा, सब लोग मुंह खोलो। सी, दिस इज अ प्रॉफिटिकल वर्ड। डोंट इसको मजाक ना ले ले। खुदा ने वचन दिया, ये तो आपके लिए और मेरे लिए है। खुदा, मेरी ऊपर तेरा हाथ आना चाहिए। हालेलुया, मेरी ऊपर तेरा हाथ आना चाहिए। हालेलुया, तूने मुझे बुलाया, मैं इसलिए कलीसिया में आया। तूने मुझे पकड़ा, मैं इसलिए कलीसिया में आज बैठा है। मैं पापी था, मैं निर्बल था, मैं कमजोर था। तूने मुझे गंदगी से बुलाकर मुझे खड़ा किया, आज मैं इधर बैठा है। हालेलुया, तूने मुझे बुलाया, तू मेरे पास आ गया, मैं भी तेरे पास आ गया। लेकिन आज खुदा बोल रहा, मैं तेरे ऊपर हाथ रखना चाहता हूं। तेरी परिस्थिति के ऊपर हाथ रख रहा है, तेरी बीमारी के ऊपर हाथ रख रहा है, तेरी फाइनेंस के ऊपर हाथ रख रहा है, तेरी घर के ऊपर है, तेरी बच्चों का भविष्य के ऊपर है। उसकी हाथ होने दो। उसकी हाथ छोटा नहीं है, उसकी हाथ लंबा है, उसकी हाथ में सामर्थ्य है, उसकी हाथ में शक्ति है। रिबा रबा अन्य भाषा में बात कर रहे हैं। और आई वांट अ टच फ्रॉम यू। मुझे एक टच चाहिए है। मेरे ऊपर तेरा हाथ रखा है, मेरी बच्चों के ऊपर हाथ रखा है, मेरे ऊपर हाथ चाहिए। बोलो, ओ हालेलुया, मुंह खोल कर प्रार्थना कर। आई नीड अ टच, आई नीड अ टच। हालेलुया, मुझे देखने के लिए नहीं है, मुझे पास आने के लिए नहीं है। आज मेरे ऊपर तेरा हाथ होने दो, आज मेरे ऊपर तेरे हाथ होने दो। हालेलुया। रिबा रबा शिखर रखम बाबा। Hallelujah. I want to touch right now. One touch of Jesus Christ. Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रब शिखर, खुदा कुछ लोगों को टच कर रहा है, खुदा कुछ लोगों को टच कर रहा है, खुदा कुछ बच्चों को टच कर रहा है। हाला रब शिखर रखम बेबे, रीगा रगडगा रगडगा शिखर रगम बाबा। God is touching you right now. हालेलुया। खुदा ने बहुत बार तुझे बुलाया, हाले तुझे नजदीक खुदा के करीब ही आया, लेकिन खुदा बोले आज मैं तुझे छूने के लिए जा रहा है, आज मैं तुझे टच करने के लिए जा रहा है, आज मैं तुझे टच करने के लिए जा रहा है यीशु का नाम से। रबा शिखर रखा बाबा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। वर्स 13 में लिखा हुआ है, इमीडिएटली शी हील्ड। उसके अंदर स्ट्रेंथ आना शुरू किया ना। 13 में क्या लिखा है? इमीडिएटली। पढ़िए क्या लिखा है? हाँ। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की तुरंत वो सीधी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। And I just want to tell you that वो तुरंत सीधी हो गया। कैसे आया होगा? कैसे आया होगा? खुदा ने बुलाया है ना पीछे, हे नारी आजा। उससे आ गया। कैसे आ गया? वो अपनी पड़ोसी को नहीं देख रहे,
अपने साथ वाले लोगों को नहीं देख रहे, पीछे को भी नहीं दिखाई देता, वो ऐसे आ रहे कुबड़ी होकर। आकर किसके सामने खड़ा हो गया? यीशु के सामने। इधर यीशु खड़ा है, कुबड़ी इधर खड़ा है। जैसे यीशु ने हाथ रखा, ये सीधा होना शुरू हो गया। अब नाउ लिसन, जब इससे सीधा हुआ, उसने अपने पड़ोसी को नहीं देखा, उसने रिश्तेदारों को नहीं देखा, बीता हुआ दिनों में उसको नफरत किया हुआ लोगों को नहीं देखा, बीता हुआ दिनों में उसको निंदा किया वो लोगों को भी उसने देखा नहीं है। उसने देखा जैसे कुबड़ी के ऊपर हाथ रखा, जैसे उसने देखा जिसने जीवन दिया हुआ यीशु मसीह को उसने देखा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा भाई बहनों, तुझे खुदा ने छू रहे है तो, खुदा ने तुझे टच किया है तो, तू तेरा पड़ोसी नहीं है, तेरा भाई नहीं है, तेरी बहन नहीं है, तू खुदा को देखेगा, तू यीशु मसीह को देखेगा। कितने लोग मेरी बात समझ आ गया? अनुभव कितना लोगों है? तो कुबड़ी दा एक समय पर निंदा, परेशानी, किचड़ में पड़ा हुआ मैं और आप, जब यीशु मसीह मेरी और आपकी ऊपर हाथ रखा और हमने देखा दुनिया को नहीं, हमने नहीं देखा दोस्त को नहीं, हमने नहीं देखा परिवार के जनों को नहीं, मैंने तो मेरा कालवरी में जीवन दिया हुआ उस यीशु की ओर देखा। जब मैं यीशु की ओर देखेगा, मेरा दौड़ पूरा हो जाता है, मेरा दौड़ कमजोर नहीं होता है। आई विल बी फ्री in the name of Jesus. Hallelujah. Riba raba shigara kambabe, riga ragadaga raga shigara kambabe। कितने लोग मेरी बात समझ आ रहे हैं? कितने लोग समझ आ रहे हैं मेरी बातों को? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुबड़ी ने सीधे देखा, यीशु मसीह को देखा है। He'll see the Jesus। अपनी परिस्थिति को नहीं देखा, अपनी प्रॉब्लम को नहीं देखा, जो लोग निंदा किया उनको नहीं देखा, जो लोग उसको बुरा बोला उनको नहीं देखा। मेरा भाई, खुदा आज आपसे बोल रहे, सीधे देखो यीशु को, सिर्फ यीशु को देखना। तू यीशु को जब देखेगा, तेरा हालेलुया प्रॉब्लम सॉल्व है। हालेलुया। तू इधर उधर को देखेगा, तेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता। आपको मालूम है, यीशु मसीह और चेले लोगों ने किश्ती पर नाव में नदी में चल रहे था, दूसरी साइड की ओर जा रहे था। यीशु किश्ती पर सोने के टाइम पर क्या हो गया? क्या हो गया? तूफान और आंधी आ गया। तो अभी बताइए, उधर लिखा हुआ है, उसे पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूं। इस बातों को बताने से पहले एक पॉइंट बताकर मैं इसको बताएंगे। सी नाउ दिस, अभी इस कहानी को याद रखना, जो तूफान वाला कहानी को याद रखना। सबसे पहले एक बात बोलूं, इस औरत, जिस कुबड़ी जब यीशु के पास आ गया, यीशु ने उसकी स्कैन रिपोर्ट देखा है, उसकी डिस्क को देखा है, उसकी एक्सरे चेक किया। आजकल हम दिखाता है ना ये एक्सरे है, एक्सरे चेक किया बोलो आप लोग। उसकी डिस्क को बोला, तेरे डिस्क में कोई प्रॉब्लम पूछा? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। देखो, लोग एक्सरे, ये डिस्क, सब कुछ डॉक्टर लोग जब देखेगा बोलेगा, लेकिन एक अंदर की बातों को देखने वाला एक परमेश्वर को मैं और आप आराधना करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो, लोगों ने डिस्क देखता है, नहीं तो एक्सरे देखता है, लेकिन मेरा परमेश्वर देखने के टाइम पर उसके अंदर की दुष्टात्मा को देखा है। हालेलुया। जब मेरे यीशु ने कहा, इस औरत कुबड़ी इसलिए हुआ, उसकी जीवन में एक दुष्टात्मा 18 साल से बैठा हुआ है। उसने एक्सरे नहीं देखा, उसने उधर डिस्क को नहीं देखा, उससे एक जो बियॉन्ड आवर सीन, दैट्स बियॉन्ड आवर स्क्रीन, बिहाइंड द स्क्रीन, सॉरी, बिहाइंड योर स्क्रीन, कुछ यीशु ने देखा। बिहाइंड योर स्क्रीन क्या है? वो किसी को नहीं दिखाई देता। बिहाइंड द स्क्रीन आपको ये चीज दिखाई नहीं देगा। बिहाइंड द स्क्रीन सिर्फ यीशु मसीह को दिखाई देता है। हालेलुया। इस औरत की बिहाइंड कारण, इसकी जीवन की कारण, इसकी जिंदगी का प्रॉब्लम की कारण, इसकी अंदर की दुष्टात्मा है।
आज मेरी बातों को सुनिए ध्यान से। कुछ रुकावट है, कुछ परेशानी मेरी और आपके जीवन में है, तो कहीं ना कहीं उस बिहाइंड द स्क्रीन में कोई ना कोई प्ले कर रहे हैं, कोई ना कोई व्यक्ति प्ले कर रहे मेरी और आपकी आशीषों को रुकाने के लिए। कोई अंधकार का शक्ति होगा, कोई दुष्ट आत्मा का कार्य होगा जो मेरी और आपकी शक्ति को तोड़ने के लिए, मेरी और आपकी ऊपर कुबड़ी को रखने के लिए कोई अंधकार का शक्ति जरूर होगा। लेकिन आज प्रार्थना कर रहा, खुदा हालेलुया, खुदा मेरे सामने रिवील कर है मेरी अंदर की जो दुष्ट आत्मा है, जो मेरी परिवार में जो कार्य कर रहा है, मेरा घर के अंदर कार्य करने वाला अंधकार का शक्ति आज रिवील कर मेरी पीछे खेल रहे, मेरे पीछे बिहाइंड द स्क्रीन है, वो मेरे को तंग कर रहे। मैं यीशु के नाम से वो मेरे जीवन से दूर होना चाहता हूं। आपको दिखाई नहीं देता ये चीज है, शायद आप नॉर्मल लाइफ बिता रहे होगा, लेकिन आपकी बिहाइंड द स्क्रीन कोई अंधकार का शक्ति काम कर रहा है। लगता है नहीं ले, सही है गलत है, आप उस पर कभी माइंड भी नहीं करेगा, बट गॉड इज डीलिंग दिस थिंग। हम ऊपर की बातों को देखता है, परमेश्वर बीता वो बात। दैट्स रीजन मैंने कहानी में आने के लिए बोला कि उस यीशु मसीह वो तूफान के बीच में जो नदी के बीच में जो किश्ती में पड़ा रहा, चेले लोगों ने क्या देखा? चेले लोगों ने तूफान को देखा। आप तूफान को देख सकते हो? कैन यू सी द विंड? फील कर सकता है, विंड को देख सकते हो? नो, विंड को कोई देख सकता है, लेकिन जब चेले लोग देखा बड़े लहर, उसको देख सकता है ना। लहर को कौन देखा? चेले लोगों ने देखा। चेले लोगों ने किश्ती में पानी आया वो भी देखा, लेकिन जब यीशु उठा लहर को ढांढा नहीं। लहर को ढांढा, पानी को ढांढा नहीं। जो बिहाइंड एक चीज है, तूफान है, जो चेला नहीं देखा उसको यीशु ने ढांढा। यीशु ने उसको डांटा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गया? कितने लोग समझ आ रहे मेरी बातों को? चेले लोग लहर को देखा, चेले लोग पानी किश्ती में आ रहे वो देखा, लेकिन यीशु पानी को नहीं, लहर को भी नहीं, यीशु ने बिहाइंड द सीन इसकी तूफान को देखा। इसीलिए उधर लिखा है ये तूफान शांत हो जा। कितने लोग मेरी बात समझ आ गया? There are कुछ अंधकार का शक्ति हमारा पीछे घूमता है, we can't see that, हमें दिखाई नहीं देता। हम जा रहे आराम से, we go like normal, कुछ फील नहीं होगा, बट आपको पता नहीं आपके पीछे कोई शक्ति आपको तंग कर रहे हैं। मे भी घर में अचानक लड़ाई लेकर आएगा, मे भी अचानक कोई बीमारी आपके जीवन में आएगा, अचानक कोई कॉन्फ्लिक्ट आपके घर में, अचानक कोई स्ट्रगल आपके जीवन में आकर ऐसे आपको तंग करेगा। इसका मतलब है आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन आपके बिहाइंड कोई शक्ति आपके ऊपर अटैक कर रहे है, उसको हमने डांटना है। कितना मेरी बात समझ आ रहे हैं? लेकिन आपको ये बात बता रहे हैं, यीशु मसीह बिहाइंड द स्क्रीन को डांटा। सही है गलत है? कितने लोग मेरी बात समझ आ रहे हैं? एक मिनट अपनी घर की, यू में भी, समटाइम्स आई यूज्ड टू से, पिछले दिनों में भी मैं बात कर रहा हूं, अचानक कोई बात आ जाता है हमारी लाइफ में, हमारे प्लानिंग से बाहर है वो चीज। सही है गलत है? कितने कभी कभी होता है अचानक कुछ एक्सपेंस, अचानक कुछ ऐसे चीज मेरी और आपके जीवन में, अचानक कोई बात कभी सोच भी नहीं सकता, कहानी बन जाता है। कभी ऐसा हुआ? बोलो, हुआ नहीं हुआ? हुआ है तो हाथ उड़ाकर एक बार बोलो, यस और नो। अचानक कभी आपने सोचा भी नहीं। इसका कारण कौन है? आपकी कोई व्यक्ति नहीं है, कोई बिहाइंड द स्क्रीन कोई प्ले कर रहे हैं। मेरी और आपकी जीवन की बिहाइंड द सीन अंधकार का शक्ति वो पीछे हमें आकर कहीं ना कहीं अटैक करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उन्हें डांटना सीखना है। इन्हें इन दिनों में घर में बैठ कर मेरी बच्चों का बिहाइंड द स्क्रीन में आने वाला गंदे आत्मा, मेरी फाइनेंस की बिहाइंड द स्क्रीन में आने वाला अंधकार का शक्ति, मेरा परिवार की बिहाइंड द स्क्रीन में आने वाला गंदे आत्मा, यीशु के नाम से मेरा घर से दूर हो जाकर कर। कौन प्रार्थना करेगा? खुदा बोल रहे
है इन दिनों में तो प्रार्थना करे, तेरे लिमिटेशन को मैं तोड़ने के लिए जा रहा है, तेरे सीमाओं को मैं बाहर कर मैं अधिक उत्तम रास्ताओं को तेरे लिए खोल कर देने के लिए जा रहा है। विश्वास से जोरदार ताली बजाकर खुदा से कहे, आई नो मेरी बिहाइंड कोई स्क्रीन प्ले कर रहे हैं, उन्हें मैं यीशु के नाम से मैं ढांढता हूं। मेरा बिहाइंड है, मेरा प्लानिंग के ऊपर है, मेरा घर के ऊपर है, मेरा बच्चों के ऊपर है, मेरा हालेलुया भविष्य के ऊपर है, मेरा घर की बिहाइंड कोई प्ले करने वाला गंदे आत्मा यीशु के नाम से दूर हो जा। और राबा का से रे रिका रगडगा रगसिगरगब मेरे योजना के ऊपर है, मेरे घर के ऊपर है, मेरे बच्चों के ऊपर है, जो गंदे आत्मा जो हाल बिहाइंड द स्क्रीन है कोई प्ले कर रही है, तो दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से निकल। राबा शिखर रखा बाबा, हालेलुया। चेले लोगों ने तूफान को नहीं देखा, चेले लोगों ने देखा पानी और लहर को देखा। हालेलुया हालेलुया। इस 18 साल से परेशान हुआ वो इस व्यक्ति, आई टेल यू, जब यीशु मसीह पीछे से बुला रहे, लेट्स सी, ही वाज कॉलिंग फ्रॉम, यीशु किसी को बुला रहे हैं तो व्यक्ति दूर होगा इसलिए बुलाया होगा, नजदीक है तो बुलाएगा नहीं, है ना, दूर है। ये नारी दूर से बुलाया ना, दूर है, वो औरत दूर था, इसलिए यीशु ने उसको क्या किया, नजदीक बुलाया। हालेलुया। उस वचन को दोबारा 12 पढ़िए, 12 एक बार पढ़िए, पढ़िए, ऑन करो, यीशु ने उससे दूर से बुलाया और उनकी जीवन में उसको कहा कि तेरे नारी तू तेरे दुर्बलता से छुड़ गया और छुटकारा पा लिया। और उसको देखकर लोगों ने क्या बोला, आगे पढ़िए, पढ़ो, लोगों ने उसको क्या किया है? अभी देखो, मैं किसी को पीछे को बुला रहे, सपोज जोसेफ को बुला रहे हैं, तो सबका सिर किधर को होगा? जोसेफ देखेगा नहीं देखेगा? पक्का बोलो, देखेगा नहीं देखेगा? कौन है जोसेफ, कौन है? यही हमारा आदत यही है, हमारा आदत यही है। सही है गलत है? मैं जानता हूं जब यीशु ने भी ये नारी बोला है तो सबका सिर को तिरको हुआ नहीं हुआ, हुआ है। सही है गलत है? सबने पीछे को उड़ा के देखो, कौन है? और जैसे चंगाई हो गया सबने बड़बड़ बोलना शुरू। क्यों? सबत है, क्यों आज हुआ, क्यों ऐसे हो गया, क्यों ऐसे हो रहा है, आज सबत का दिन है, इधर ऐसे नहीं होना चाहिए। सही है गलत है? तो मैं ये सोच रहा यीशु मसीह क्यों ऐसे किया यार? यीशु मसीह जब मीटिंग खत्म होकर जैसे चलते चलते पीछे जाकर उस औरत के पास जाकर, तू चंगा हो जाए यीशु कहना बोलकर आराम से जा सकता था, कर सकता था, नहीं कर सकता था? बोलो, आप बोलो। यीशु को पता है सबत है, यीशु को पता है ना सबत है, पता है ना, यीशु को पता है सबत है। सबक का दिन में ऐसे कुछ नहीं हो सकता, यीशु को पता है सब कुछ, यीशु को पता है। फिर भी यीशु ने उधर से बुलाया नारी, यीशु को क्या कर सकता था? जाकर उधर चुपचाप उस चमत्कार को कर कर आ सकता था। पता क्यों ऐसे किया? आपने कभी सोचे इस बातों को? यीशु चाहता था, सालों से इस औरत निन्ना होकर पीछे बैठता था, सालों से इस औरत को मजाक लोग उड़ाता था, उनके सामने, सबके सामने यीशु उस दुष्ट आत्मा को दूर करना चाहता था, उनको आजाद करना चाहता है। मैं आज आपसे भी बोलता हूं, आपकी लिमिटेशन आपको पार करना चुपचाप नहीं करेगा परमेश्वर, पब्लिक में खुदा तुझे खड़ा करने के लिए जा रहे हैं, तुझे खुदा आशीषित है, चुपचाप नहीं देगा, खुदा सबके सामने दिखा कर ही देगा। हालेलुया। जिधर तू निन्ना होगा, जिधर तू नीचा पड़ा रहा, जिधर तू नीचा हो गया, उनको सबके सामने तुझे दिखाएगा, ए नारी तू छील हो जा।
मेरा और आपकी आशीष छुपा कर देने वाला बात नहीं है। ऐसे सोचा है तो गलत है। मेरा और आपकी जीवन में खुदा ब्लेस करना है तो गॉड विल शो। जिस जगह में, जिस एरिया में तू धोखा खाया, जिस एरिया में तू निंदा खाया, जिस एरिया में तू परेशान हो गया, जिस एरिया में तू गिर गया, उस एरिया में तुझे खड़ा करेगा। जिधर तुझे खड़ा कर कर बोलेगा, ए निंदा किया हुआ लोगों तुझे सामने मैं तुझे आदर करने के लिए जा रहा है। तुझे गिराया लोगों के सामने मैं तुझे खड़ा करने के लिए जा रहा है। तुझे परेशान किया हुआ लोगों के सामने तू तेरा सिर उड़ा के चलेगा। विश्वास है तो हाथ उड़ा के कहिए, यस खुदा मुझे आदर करने वाला समय आ गया। मेरा लिमिटेशन को पार होने का समय आ गया है। जो लोग विश्वास से वचन सुनेगा उनके लिए आशीषित है। खुदा करेगा, खुदा उनके जीवन में करेगा। 14 और 15 पढ़ के समाप्त करेंगे। 14 और 15 में लिखा हुआ है, जब गुस्सा होकर इन्होंने क्या बोला कि ये ऐसे जगह नहीं है, इधर चंगाई छुटकारा होने का जगह नहीं है। उस समय यीशु ने क्या जवाब दिया? बोलिए, मजा आएगा आपको सुनकर, मजा आएगा। बोलिए, पढ़िए क्या लिखा है। इसलिए यीशु ने सबत के दिन में उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार रिसिया कर लोगों से कहने लगा, 6 दिन है, 6 दिन है तू चंगा करो जिनमें काम करना चाहिए। अतः उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सबत के दिन में नहीं। सबत के दिन में क्यों तू कर रहा है? और आगे यह सुनकर ये सुनकर बड़ा मजा आ गया। ये सुनकर यीशु जो जवाब दे रहे, सुनिए। प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सबत के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को, अपनी बैल और गधे को थान में खोलकर पानी पिलाने नहीं ले पिलाता है ना? कौन पूछ रहे? यीशु किसको पूछ रहे? इन कपड़ियों को पूछ रहे। तू क्या गधे को और गाय को तू क्या करेगा? खोलकर पानी पिलाता नहीं है? कब? कौन सा दिन? कौन सा? बोलो बोलो बोलो, कौन सा दिन? सबत का दिन नहीं करते? फिर क्यों? बढ़िया, आगे बढ़िया। तो क्या उचित ना था कि यह स्त्री जो इब्राहिम की बेटी है, अब्राहम की बेटी जो इंसानियत है, इसको आज चंगा करना पावे? मुझे बड़ा अच्छा लगा, पता क्यों? यीशु बोल रहे, हे कपटी, तुझे गधा खोलना आता है, तुझे गाय को खोलना आता है, मुझे अंधकार का शक्ति को बाहर करना आता है। हालेलुया, हालेलुया। तू गधा खोल कर बैठेगा, तू गाय को खोल कर बैठेगा, मैं तो अंधकार का शक्ति को बाहर करने के लिए आया हुआ है इधर। हेलो, समझ आ गया? कुछ लोग गधा खोल कर बैठ रहे आजकल। खुदा बोल रहा है, तुझे अंधकार का शक्ति को बाहर कराना। हालेलुया, हालेलुया। कितना मेरी बात समझ आ गया है? समझ नहीं आ गया? समझ आ गया नहीं आ गया? सच्ची बोलो। यीशु बोल रहे इनडायरेक्टली एक दे दिया। समझ आ गया आपको? बोल दिया, तुझे क्या एक में पढ़ी, क्या लिखा? तू एक कपड़ी हो क्या, और तू ऑक्स और पढ़ो वो वाला, गधे और तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान में खोलकर, ये खोलना तुझे आता है, लेकिन मैं तो ये खोलने के लिए नहीं आया, मैं तो अंधकार का शक्ति को खोलने के लिए आया है, मैं तो दुष्टात्मा को निकालने के लिए आया है। आज मेरा परमेश्वर तेरी जीवन में इसके लिए आया है, तुझे कुछ लिमिटेशन से बाहर कर तुझे आजाद करने के लिए आया है। खुदा से कहिए, आज मेरा लिमिटेशन को तोड़ने के लिए जा रहा है।